नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के समझ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज संवाद इंडिया के समझ हम बात करेंगे हार्दिक पटेल और कांग्रेस के आपसी संबंध के बारे में। पिछले 3 महीने से यह लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। लगातार कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा हार्दिक पटेल को साइडलाइन किया जा रहा था। तो हार्दिक पटेल इसे समझ रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व और हार्दिक पटेल के बीच वो समन्वय नहीं रहा जो पहले समन्वय बना हुआ था। इसी को देखते हुए हार्दिक पटेल लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और लगातार वह ये दावा करते रहे कि मेरे को गुजरात में पूरी तरह काम करने नहीं दिया जा रहा और उनकी बीजेपी से कहीं न कहीं उनका एक आपसी तालमेल भी बनता सबको दिखाई दे रहा था, जिस वजह से कांग्रेस नेतृत्व और हार्दिक पटेल के बीच दूरियां बढ़ती गई और विश्वास बढ़ता गया। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन से निकले एक नेता के तौर पर स्थापित हुए। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व किया। उस आंदोलन में हार्दिक पटेल ने बहुत ख्याति अर्जित की। पाटीदार समुदाय का उन्हें भारी समर्थन मिला। उसके साथ हार्दिक पटेल का जो रुतबा था वह राजनीति में भी कहीं ना कहीं स्थान बना गया। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति ने तत्कालीन समय में हार्दिक पटेल को ताकत प्रदान करी गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन के द्वारा। और आनंदीप पटेल से जो नाराज वर्ग था बीजेपी का, उन्होंने हार्दिक पटेल को पूरा सहयोग किया और परिणाम स्वरूप उस पाटीदार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आनंदीप पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। तत्पश्चात हार्दिक पटेल और बीजेपी में भी वह समन्वय बाद में नहीं बन पाया जिसकी जो शुरुआत में उनमें समन्वय बना हुआ था, जिस वजह से उस आंदोलन को शक्ति मिली, गति मिली। अब ये सारे डेवलपमेंट बीच में होते रहे राजनीतिक और सामाजिक रूप से गुजरात के अंदर, जिसमें कि हार्दिक पटेल का अपना एक रोल रहा। बहुत सारे विवादों में उनका नाम आया, बहुत सारे विवादित उनके लिए बातें कही गई, मतलब बहुत सारे इसमें तथ्य रहे, बहुत सारी बातें रही, वीडियो आई, फोटो है, इस तरीके की सारी बातें रही कि जिसमें हार्दिक पटेल को लेकर एक विवाद का जन्म भी हुआ। लेकिन लगातार हार्दिक पटेल एक चर्चा में बने रहे युवा नेता के तौर पर। उम्मीद जताते रहे कि वह भविष्य में राजनीति में बड़ा आयाम प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में उनका कांग्रेस से भी संबंध धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। कांग्रेस नेतृत्व ने हार्दिक पटेल पर भरोसा जताया और उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, गुजरात कांग्रेस का प्रदेश एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी। कांग्रेस नेतृत्व में उन्हें पूरा विश्वास जताया, पूरा समर्थन दिया और उनके युवा होने के बावजूद पार्टी ने अपने जो वरिष्ठ नेता थे उनकी जगह हार्दिक पटेल को एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन हार्दिक पटेल की जो कार्यशैली रही, जिस तरह से उनका कार्य करने का तरीका रहा, वह ना तो वरिष्ठ नेता के साथ कांग्रेस के जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे उनसे अपना समन्वय बना पाए और ना ही युवा जो पीढ़ी थी कांग्रेस की गुजरात में इकाई में, ना उनके साथ में समन्वय बना पाए। हाँ, वह लगातार गुजरात के नेताओं को आरोपित तो करते रहे कि मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा समर्थन नहीं कर रहे, कि मुझे काम करने की आजादी नहीं दे रहे हैं, ऐसी शक्तियां लेकर मैं क्या करूंगा जब मुझे काम करने की आजादी नहीं है। लेकिन वह यह भूल गए, उन्हें प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी ने बनाया। तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास, लेकिन वह चूक गए जिम्मेदारी को निभाने। जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ते बाद एक पत्र जारी करा जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाए, वह भी यह दिखाता है कि वह लगातार उस कांग्रेस के प्रति नाराजगी तो जाहिर कर रहे थे, लेकिन जो पत्र में जो भाषा का उपयोग किया गया वह भी सभी का मानना यह है कि वो बीजेपी द्वारा निर्देशित पत्र है। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, बीजेपी से उनकी नजदीकियां बहुत बढ़ गई थी और कांग्रेस नेतृत्व भी जान रहा था। इसलिए 3 महीने से लगातार उन्हें एक दरकिनार करते हुए कांग्रेस नेता अपनी मंशा जाहिर कर रहा था। अब आते हैं कि जो हार्दिक पटेल है उनका सामाजिक आधार कितना मजबूत है इस समय गुजरात के अंदर। पिछले दिनों निकाय चुनाव हुए थे गुजरात में, कांग्रेस ने उन्हें पूरा फ्री हैंड दिया निकाय चुनाव में टिकट वितरण के लिए। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने लोगों को टिकट बांटा, अपने जिन्हें उन्होंने उचित समझा उसको टिकट बांटा। लेकिन नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार ने साबित कर दिया कि हार्दिक पटेल की पकड़ सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उतनी नहीं है जितना वह खुद स्वयं दावा करते रहे या पार्टी ने उनके लिए समझा। उसी के परिणाम था कि हार्दिक पटेल का राजनीतिक कद जो माना जा रहा था उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई और हार्दिक पटेल अपनी जिम्मेदारी
स्वीकार करने की जगह कांग्रेस के दूसरे नेताओं को आरोपित करने लगे कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो ये बड़ी समस्या थी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और जवाबदेही नहीं तय करेंगे अपनी, तो वो जिम्मेदारी स्वीकार करना ही आपकी भूल है। फिर जिम्मेदारी का मतलब है आपको जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी। हार और जीत दोनों स्थिति में आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन हार्दिक पटेल केवल क्रेडिट लेना चाह रहे थे, जिम्मेदारी लेना से बच रहे थे। इसी का परिणाम था कि लगातार कांग्रेस नेतृत्व के मध्य और हार्दिक पटेल के मध्य दूरियां बढ़ती। इसी बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ, हार्दिक पटेल की जब गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने जो गुजरात में पाटीदार समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं नरेश पटेल जी, उनसे कांग्रेस की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। और हार्दिक पटेल ने भी अब देखा कि नरेश पटेल जैसे वरिष्ठ नेता के साथ कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही हैं और वे कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा को बड़ा बल मिल गया है। तो ऐसे में हार्दिक पटेल को समझ में आ गया कि अब नरेश पटेल के आने से उनकी वक्त जो है, उनकी जो स्थिति है कांग्रेस में बहुत कमजोर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी जो बीजेपी से उनकी जो पुराने संबंध थे उसको टटोला और अपनी दोबारा से उन्होंने रास्ता बनाने की वहां पर कोशिशें शुरू कर दी। और नरेश पटेल के बारे में आप सब जानते हैं कि जो पाटीदार समाज है गुजरात में, लेवा समाज के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रतिष्ठित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि वह सामाजिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही सम्मान उन्हें लोगों से प्राप्त है। लेवा पाटीदार समाज का जो हिस्सा है वो लगभग गुजरात में 80-85% है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेश पटेल बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति के तौर पर गुजरात के अंदर जाने जाते हैं। लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी बातों को बहुत मानते हैं, समझते हैं। और नरेश पटेल भी ये इंतजार कर रहे थे कि हार्दिक पटेल कब पार्टी से रुखसत हों और वह अपनी जो कांग्रेस के साथ उनका जो अपना आने वाला रास्ता है उसको वह कैसे मजबूती प्रदान करें। कांग्रेस नेतृत्व को भी इस एपिसोड से ये समझना होगा, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी इस एपिसोड के बाद ये समझना होगा कि जो युवा चेहरे हैं, युवा जो शक्ति है, युवा पीढ़ी जो है, उसको बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसको संगठन के अंदर इतना मांझ दें, इतना उसे परिपक्व बना दें कि वह हल्के कदम न उठाए। क्योंकि मात्र 30 साल से कम की उम्र है हार्दिक पटेल की, उन्हें प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हार्दिक पटेल जैसे युवा उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल होते हैं, और साथ में उस जिम्मेदारी को जब निभाने में असफल होते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की जगह, अपनी असफलताओं को स्वीकार करने की जगह उसे लोगों को आरोपित करने में ज्यादा बड़ी चीज समझते हैं। तो ये बड़ी भूल है और कांग्रेस नेताओं को समझना पड़ेगा कि युवा नेताओं को बिल्कुल तरजीह दें, युवा शक्ति को बिल्कुल आगे बढ़ाएं, युवा नेताओं को बहुत मौका दें आगे का। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ये देख लें वो कितने परिपक्व संगठन तौर पर हैं। तो संगठन की शक्ति ही पार्टी नेतृत्व के लिए बहुत ही अहम स्थान रखती है। और अगर संगठन में ऐसे लोग को प्रमुखता मिल जाएगी जो संगठन की शक्ति को पहचानने की जगह संगठन को कमजोर करने की स्थिति में पहुंचा देंगे संगठन को, तो मुश्किल बन जाएगा। संगठन वरिष्ठ और युवा नेताओं का दोनों का एक सामंजस्य बनाकर संगठन आगे चलता है। इसी प्रकार हमने देखा था पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद, आर.पी.एन. सिंह जैसे युवा जो राहुल गांधी ने जो माने जाते थे युवा पीढ़ी के नेता, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा। क्योंकि युवा जो महत्वाकांक्षा है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो उनके लिए विचारधारा गौण होती दिखाई देती है आज के समय में। तो इसलिए युवा और वरिष्ठ नेताओं का सामंजस्य बहुत जरूरी है। ये कांग्रेस नेतृत्व को भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस संगठन को कैसे कसें और उसमें उन लोगों को ज्यादा तरजीह दें जो विचारधारा के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। तो विचारधारा ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है, संगठन को मजबूत बनाती है। और हार्दिक पटेल के जाने से मैं नहीं समझता गुजरात में कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने राजनीतिक रूप से कांग्रेस को वहां पर कुछ दिया नहीं था। उसका उदाहरण है निकाय चुनाव में जो कांग्रेस को वहां पर कोई सफलता, ऐसी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। हार्दिक के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां निकाय चुनाव लड़ा था। तो हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस को कोई राजनीतिक वहां पर नुकसान हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, नरेश पटेल के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा दिखाई देता है, क्योंकि नरेश पटेल का कद हार्दिक पटेल की तुलना में बहुत ऊंचा है। नरेश पटेल ज्यादा सम्मानित पाटीदार समुदाय के नेता माने जाते हैं और उनका समाज में बहुत बड़ा स्थान है। तो अगर नरेश पटेल के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से गुजरात में कांग्रेस नेतृत्व की बेहतर संभावना है हार्दिक पटेल की तुलना में। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं और आपसे सबसे आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।